फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। प्रतिशत बोला जाता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्रतिशत, सबसे पहले तो प्रतिशत का मतलब जान लीजिए। प्रतिशत होता क्या है, यहाँ पे ये दिया गया है प्रतिशत। सबसे पहले तो जान लीजिए प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और प्लस शत। शत का मतलब होता है शत का मतलब होता है 100। यानी प्रतिशत जो है किसी भी संख्या का प्रतिशत जो है कि 100 में ही प्राप्त किया 100 में ही ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत को एक सिंबल दिया गया है। प्रतिशत को हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में जब हम लिखेंगे, जैसे 5%, तो 5 का प्रतिशत यानी 5% इस तरह से लिखेंगे, इस तरह सिंबल लिखे। 10% है तो 10 को हम लिखेंगे 10%, इस तरह से चिन्ह लगा के। प्रतिशत एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। जैसे 5% है तो 5% को हम लिखेंगे 5/100 लिख सकते हैं। या 10% को हम लिखेंगे 10/100। इसे उदाहरण के रूप में आपको दे दिया गया, ये 25% है तो इसको हम लिखेंगे 25%, यानी कि 25/100 लिखेंगे। या आपको 92% दे दिया गया तो 92% को हम लिखेंगे 92/100। यानी जिस भी भिन्न में बटे 100 है वो एक तरह की प्रतिशत होती है। प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न ही होती है जिसका हर 100 ही होता है। तो प्रतिशत को हम उदाहरण के रूप में प्रतिशत यानी 5% है। 5% होता है 5/100, इसको कर सकते हैं। या 12% है, 12% को लिखेंगे 12/100, यानी कि 12% है। जिस भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना होता है उसको हम 100 के बटे के रूप में लिख सकते हैं। ये 25 है, 25% को लिखेंगे 25/100। या 92% है, 92% को लिख सकते हैं 92/100। या आपको दिया गया 20% को भिन्न के रूप में लिख देंगे 20/100, ये प्रतिशत है। या 12.5% है, 12.5% को हम लिख सकते हैं 12.5/100। यानी ये प्रतिशत जो दिया गया है, प्रतिशत के जगह पे हम 1/100 यानी 5/100 कर देंगे। यहाँ 12% है तो 12/100 कर सकते हैं। 25% है तो 25/100 कर सकते हैं। प्रतिशत है, प्रतिशत को के जगह पे 20/100 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न, उदाहरण में 5% है। ठीक है, 5% को हमें भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने के लिए 5 के बटे हो जाएगा 100। 5 के बटे क्या हो जाएगा 100। 5 से 100 को काट देंगे, 20 आ जाएगा। 20/100 या 1/20 हो जाएगा। ये भिन्न में बदल गया, यानी 5% कितना होगा 1/20।
और यहाँ पे दिया गया है, नीचे देख लेते हैं 20%। 20% को हम क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाएंगे भिन्न में बदलने के लिए, तो 20/100 हो जाएगा। और 20 से 100 को काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा, यानी 1 आएगा 1/5। और भी है, यहाँ देखिए 10%। 10% को हम क्या लिखेंगे, 10/100। 10/100 यानी 1 0 से 1 0 कट गया, बराबर बराबर बचा 1/10, यानी 10% भिन्न के रूप में बदल दिया तो 1/10 हो गया। और 25% को भिन्न में बदलना है, तो 25% को भिन्न में बदलने के लिए हो जाएगा 25/100। 25/100 तो 25 से 100 में भाग देंगे, 4 बार में कट जाएगा, तो ये यहाँ 1/4 हो गया। यानी 25% को भिन्न में बदला तो आ गया 1/4%। 40% को भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 40/100। 40/100 ये 0 से 1 0 कट गया और 4/10 आ गया। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, यानी कितना बचा 2/5, यानी 40% बराबर है 2/5 के। और एक और देख लेते हैं 50%। 50% को भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 50/100। और ये 0 से 0 कट गया, 5 से 10 में भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2। 50% 1/2 भिन्न के बराबर होगी, बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए जैसे हमको दिया है 1/5, 1/10, 2/5, 1/2, 3/5, तो 1/5। 1/5 को भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो 1/5 को भिन्न में बदलने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा कर देना होगा, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से गुणा कर देना होता है। अब 5 से इस 100 में भाग देंगे, 20 आ जाएगा, तो 20% हो जाएगा। 1/5 जो है 20% के बराबर है। 1/10 में हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 में 10 से भाग देंगे, 10 हो जाएगा, यानी ये आ गया 10%। 2/5 को प्रतिशत में बदल लें, 2/5 गुणे 100 हो जाएगा, 5 से 100 में भाग देंगे, 20 आ जाएगा, 20 दूना 40, 40%, यानी 2/5 हमारा कितना है, 40%। और इसी तरह से 1/2 को देख लीजिए, 1/2 गुणे 100 कर देंगे, 2 से 100 में भाग दे देंगे, 50, यानी ये हो गया 50%। 1/2 कितना है, 50% के बराबर। 3/5 ये देख लीजिए, 3/5 है। 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 3/5 गुणे 100 कर देंगे। 100 के बटे 1 है, मतलब 100 का गुणा ऊपर वाली ही संख्या में होता है, तो 5 से 100 में भाग देंगे, 5 20 आएगा, 20 का गुणा 3 में, 20 3 60, 60%, यानी 3/5 60% के बराबर है। निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलें। प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, जैसे आपको दिया गया 25%। 25% को दशमलव में बदलने के लिए हमें
क्या करना होता है इसमें, पहले तो ये प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 25/100 हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। तो अब 25 में 100 से भाग दे देंगे। मतलब सिंपली भाग कैसे दिया जाता है, जैसे 25 है, 25 भागे हम 100 कर रहे हैं, तो यहाँ 25 में 100 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ दशमलव बढ़ा देते हैं, 0 हो जाएगा। और 100 200 हो गया, ये 0 5, इसके बाद एक 0 और बढ़ा सकते हैं, 5 हो जाएगा। यानी ए आ गया 0.25। डायरेक्ट जो है यहाँ पे 100 में 2 0 है, तो 25 के आगे मतलब कि 2 अंक में दशमलव लग जाएगा। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर सिंपली समझने के लिए हमने आपको बता दिया भाग दे करके कैसे भाग दिया जाता है। और अगला है 70%। 70% को भी दशमलव में बदलेंगे तो 70/100 हो जाएगा, और 100 से 70 में भाग देंगे तो सिंपली आ जाएगा 0.70। और 95%, 95%, 95% को भी लिख सकते हैं 95/100 बराबर हो जाएगा 0.95 दशमलव के रूप में। यानी 25% को दशमलव के रूप में बदल दिया तो 0.25 हुआ, 70% को 0.07 और 95% 0.95। निम्न का मान ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है ए, 60 रुपये का 20% कितना होगा। 60 रुपये का 20% का, 60 रुपया है, इसके बीच में का दिया है, 20% दिया है। का मतलब गुणा होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 60 गुणे 20, 20/100। ये है 60 का 20%। 60 का 20% मतलब 60 गुणे 20/100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, बराबर आ गया 6 दूनी 12। यानी 60 रुपये का 20% कितना हुआ, 12। आगे है 20 मीटर का 40% कितना होगा। तो 20 गुणे 40/100, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 गया, 4 दूना 8 हो गया। 700 गुणे 15, 700 गुणे 15/100 हुआ, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 15 सत्ते हो जाएगा 105। 105। ये 700 रुपये का 15% कितना हुआ, 105। आगे 100 का 20% कितना होगा, 100 गुणे 20/100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 होगा 250 का। तो सिंपली इसको भी लिखेंगे 250 गुणे 5 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 5 दूना 10, 1 11, 11/2%, 11/2%। 250 का 11/2%, इसको लिखेंगे 250 गुणे 11/2, 11/2 मतलब 100 से भाग देंगे, यानी इसमें 2 में 100 से गुणा हो जाएगा। तो 2 से 250 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 में 100 से भाग देंगे, आ जाएगा 1.25 गुणे 11। तो ये हो जाएगा 11 से गुणा कर दीजिए, 11 से गुणा कर देंगे तो 11 पच्चे 55, 11 दूना 22, 5 27, ये 11, 1 कम 11, 2 13, 0.2 अंक पे इतना आएगा। किसी छात्र को 500 अंक मतलब
पूर्णांक है, ये पूर्णांक है 500 और अंक प्राप्त हुआ कितना 350 अंक। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, तो इसको देख लीजिए। प्राप्तांक मतलब ये जो दिया हुआ है कितना अंक प्राप्त किया है 350। 350 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे पूर्णांक 500 और इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 से इसमें भाग दे देंगे 35, 5 सत्ते 35, 70, यानी 70% अंक प्राप्त करेगा वो। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी छात्र को 500 अंक वाली मतलब पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक 500 है और अंक प्राप्त होता है उसको 350। तो इसका प्राप्तांक का क्या प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 350 को के बटे 500 कर देंगे और गुणे 100 करेंगे, तो इस तरह से प्रतिशत निकल जाएगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 75 अंक में से 66 अंक प्राप्त किए, विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपली उसी तरह से है, 66 अंक प्राप्त किया है तो 66 और नीचे हो जाएगा 75 और गुणे 100 हो जाएगा। 25 से 75 में भाग करें, 25 तियाँ 75 और 100 में भाग करेंगे 25 चौके 100। ये 3 से 66 का 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 चौक 88 हो जाएगा, 88%। ठीक है, 88% अंक। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 6 विषयों में 588 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय का अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। 6 विषयों में कितना अंक प्राप्त किया है 588, तो एक कुल अंक 6 गुणे 100 बराबर 600 होगा। में से 588 अंक प्राप्त किया, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा 588 बटे 600 गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो 6 से भाग दे दीजिए, 848, ये आएगा 98%। है क्वेश्चन नंबर 8, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 75% अंक प्राप्त होता है, उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ, मतलब 75% अंक प्राप्त हुआ 600 में। तो सीधा सीधा इसको निकाल सकते हैं, 600 का 75% हो जाएगा 600 गुणे 75 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 पचे 30, 6 से 42, 3 45, 450 अंक प्राप्त किया है वो। क्वेश्चन है, मोहन का वेतन 700 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये कर दिया गया, बताइए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तो उसकी वृद्धि ज्ञात कर लीजिए, वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि 850 माइनस 700 बराबर हो जाएगा 150। एक वेतन में 150 की वृद्धि हुई है, तो इसका कितने प्रतिशत वृद्धि हमको ज्ञात करने के लिए 150 बटे के कितने में 700, 150 बटे 700
गुणे 100 कर देंगे। ये 0 से 0 कट गया और आ गया 150/7। 150 में हमें 7 से भाग देना होगा, या इसको 150 दे देते हैं अलग से। 150/7, 7 दूनी 14 हो गया। ये फिर एक बार जाएगा, 7 एकम 7, 3, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव ले जाइए, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 आ गया। इसी तरह हो जाएगा, इसको इतना ही लिख देते हैं 21.4%। 21.4% की वृद्धि। आगे क्वेश्चन है, मनीष का वेतन 800 रुपये से घटाकर 675 रुपये कर दिया गया। वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सॉरी, यहाँ पे है प्रतिशत की कमी हुई। मतलब मनीष का वेतन 800 रुपये से घटाकर 675 रुपये कर दिया गया और वेतन में कितने प्रतिशत की कमी पूछ रहा है, घटाया गया है। वेतन में कमी कितना किया है पहले देख, कमी है 800 रुपये माइनस 675, घटा दीजिए। आठ सौ माइनस 675 आ जाएगा 125। प्रतिशत निकालने के लिए 125/800 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और हमें 125 में 8 से भाग दे देते हैं। 125 डिवाइड बाई ये, इसको यानी ये आया 125/8, सही 5/8, 15 से 5/8 प्रतिशत कर सकते हैं। या इसको और आगे कर सकते हैं दशमलव बढ़ा के, तो ये हो जाएगा 8 25 40 8 6 48, 6 बार ले जाइए 48 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 15.6% भी कर सकते हैं आगे। दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिए, और कुछ त्रुटियां हुई हो तो कमेंट में सुझाव दीजिए। धन्यवाद।